अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, और अगर मैं सही से बताऊं कि मुगल शासन के आखिरी बादशाह अखिलेश यादव अब जिंदगी में उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं बनने जा रहे भाई। जिंदगी में नहीं नंबर आ सकता उनका। और वो बात करते पीडीए की। अरे पीडीए का ऐसा कौन सा काम है जो आप पीडीए का काम करते हो? पीडीए की तो फुल फॉर्म भी लोगों को नहीं पता। जो आपकी मानसिकता आपने उस मानसिकता से बनाया है। पीडीए की फुल फॉर्म तुम झूठी कुछ भी बताते रहो, मेरी नजरों में पीडीए की फुल फॉर्म है पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। दूसरा कोई नाम नहीं है उसका। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ और मेरठ की एक विधानसभा है सरधना, जहां पर पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीत सोम अपने बयानबाजियों के लिए जाने जाते हैं, विवादित बयानों की। एक बयान उनका फिर चर्चा में है। वो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हैं। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव मुगल शासन के आखिरी बादशाह थे और अब वो कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता में लौट नहीं पाएंगे। संगीत सोम संयुक्त हिंदू मोर्चा के कार्यक्रम में मंच से ये भाषण दे रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव और उनकी पीडीए पॉलिटिक्स पर जमकर निशाना साधा है। वो मुगल से लेकर के पाकिस्तान तक का जिक्र कर रहे थे। संगीत सोम के बारे में कहा जाता है कि वो अपने इन्हीं विवादित बयानों के चक्कर में टीआरपी बटोरते हैं और कई बार तो वो भाजपा को भी असहज कर देते हैं। उनके इस तरीके के बयानों से मुसलमान बिल्कुल कट्टर हो जाता है और इसका नुकसान 2022 में 2024 में भाजपा को पश्चिमी इलाकों में दिखा है। वो कभी मुजफ्फरनगर के शेर कहते हैं तो कभी ताजमहल के आलोचक बन जाते हैं, कभी वो लव जिहाद के योद्धा बन जाते हैं। जनाब संगीत सोम भाजपा के ऐसे चमकते सितारे हैं जो अंधेरे में भी विवाद पैदा कर देते हैं। उनका माइक चालू हो या बंद हो इससे फर्क नहीं पड़ता, वो न्यूज चैनलों को टीआरपी जरूर दे जाते हैं और उनके बयान हाल फिलहाल के दिनों में टीवी चैनलों की टीआरपी बन रहे हैं। जब देश भर के नेता सड़क, स्कूल, अस्पताल की बात करते हैं तो संगीत सोम जी तय करते हैं कि वो इतिहास से लड़े। वो ताजमहल को गुलामी की निशानी बता देते और इस बात को कहकर वो कारनामा कर दिखाते हैं जो शायद औरंगजेब के वंशज भी नहीं कर पाए। अब आगरा वाले तो उनसे बहुत डरते हैं। वो कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि संगीत सोम यहां आ जाएं और लाल किले को भी रासलीला स्थल घोषित कर दें। लेकिन अब ये उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि 22 के विधानसभा चुनाव में उनके इन्हीं बयानों ने पश्चिम में भाजपा के लिए बड़ी मुसीबतें पैदा की। जाट, मुसलमान और पढ़ा लिखा हिंदू भी अब इन नेताओं के चक्कर में नहीं फंसता है। वो जानता है कि इनकी पॉलिटिक्स क्या है। और संगीत सोम खुद को कट्टर भाजपाई कहते हैं। वो भाजपाई पहले से थोड़ी ना थे, पहले वो बसपा में रहे। साल 2009 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। समाजवादी पार्टी ने उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया, वो हार गए। उसके बाद 2011 में वो भाजपा में शामिल हो गए। 2012 में भाजपा ने सरधना सीट से उनको चुनाव लड़ा दिया विधायकी का, वो विधायक बन गए। उनकी किस्मत यहां से चमक गई। 2017 में उन्होंने दूसरी बार चुनाव लड़ा, वो दूसरी बार विधायक बन गए। उन्होंने दोनों बार अतुल प्रधान जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उन्हें चुनाव में हराया था। लेकिन 2022 आते आते उनकी ये हिंदू ध्रुवीकरण वाली पॉलिटिक्स जो थी ना वो खत्म हो गई। वो चुनाव हार गए और बहुत बुरा चुनाव हारे। उन्हीं अतुल प्रधान ने उनको चुनाव हरवा दिया। असल में कभी कभी ऐसा लगता है कि संगीत सोम का जो असली सपना है वो चुनाव जीतना या चुनाव लड़ना नहीं है, बल्कि वो विकिपीडिया में विवादित नेताओं की सूची में टॉप 10 पर आना चाहते हैं। क्योंकि वो जब चुप रहते हैं तब पार्टी को चैन आता है और वो जब बोलते हैं तो विपक्ष को उन पर हमला करने का मौका मिल जाता है। अब अखिलेश यादव पर जो वो बातें कह रहे हैं, आप उसकी गंभीरता को सोचिए। अखिलेश यादव पर विवादित टिप्पणी करके संगीत सोम को पता है कि मीडिया खबर चलाएगी, अखिलेश यादव से ये बात पूछी जाएगी। क्योंकि जब आपने टॉप लेवल के नेता पर कोई बात कह दी तो फिर नीचे के नेता उस पर जवाब देंगे, आप मीडिया की सुर्खियां बनेंगे, आप चर्चाओं में आ जाएंगे। लेकिन अब
संगीत सोम की इस पॉलिटिक्स से भाजपा को बहुत फायदा नहीं होता। देखिए, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति होती है ना, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है, ये क्षणिक तौर पर तो लाभ देती है। जैसे साल 2013 में जब संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर के दंगों के मामले में कमेंट करना शुरू किया तो उन्हें उसका फायदा मिला। वो 12 के चुनाव तो जीत ही गए थे, वो 17 का चुनाव भी जीत गए। वो हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहते थे और उसका उन्हें 17 में फायदा भी मिला। लेकिन 22 तक आते आते उनके गुब्बारे की हवा जो थी वो निकल गई। अब संगीत सोम हिंदू हृदय सम्राट नहीं रह गए, वो एक विवादित नेता हो गए। वो हिंदुओं के मामले में भी ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नुकसानदेह साबित हुई। और 2022 के विधानसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बातें भाजपा के लिए सही भी साबित हुई। वो भाजपा जो पश्चिम में 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही थी, वो संगीत सोम तो चुनाव जीत गए, लेकिन उसके ठीक बाद 22 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुत मजबूत डेंट लगा। खासकर पश्चिमी यूपी के जो शहरी इलाके हैं, जो भाजपा की पेट वोटर कहे जाते थे। ये कहा जाता है कि पश्चिमी यूपी का जो शहरी मतदाता होता है वो भाजपा का अच्छा वोटर होता है, लेकिन उन सारे शहरी क्षेत्रों में भाजपा या तो पिछड़ने लगी या तो चुनाव हारने लगी। उसके पीछे की वजह संगीत सोम के विवादित बयान ही थे। नतीजा यह हुआ कि संगीत सोम अपना खुद का चुनाव भी हार गए। ये वही बड़बोले नेता थे जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव की दुम में लगे रहते थे। कोई ना कोई बात ऐसी कहते थे कि वो चर्चा का विषय बन जाती। मैंने आपको बताया ही वो कैसे ताजमहल, मुगल और तमाम उन पर जूझे रहते थे। इतिहास से लड़ने की उनको बड़ा शौक है, लेकिन अपना चुनाव हार गए। मामला यहीं तक रहता तो भी ठीक था। संगीत सोम ने जब लोकसभा चुनाव लड़वाया भाजपा को, भाई वो खुद तो नहीं लड़े लेकिन भाजपा को लड़वाया ना चुनाव। आप नेता थे, अपने इलाके में, सरधना में, मेरठ में संगीत सोम भाजपा से बुरी तरह पिछड़ गए। समाजवादी पार्टी ने उन जगहों पर बड़ी लीड ली पश्चिमी यूपी में जहां पर भाजपा का मजबूत वोटर था, कोर वोटर था, और उसके पीछे संगीत सोम के विवादित बयान ही थे। भाजपा तो अब ये चाहती है कि संगीत सोम जैसे कंट्रोवर्शियल नेता कम बोले तो ज्यादा फायदा, और संगीत सोम अब अपनी सरधरा की रियासत से बाहर बुलाए नहीं जाते हैं। यही हिंदू हृदय सम्राट थे जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दहकते थे, दहाड़ मारते थे। मैं हिंदूवादी नेता हूं, हिंदुओं को इकट्ठा करने आया हूं, आपको इनसे डरना है, इनसे बचना है, ये करना है, वो नहीं करना है। अब भाजपा ही नहीं चाहती कि वो सरधना के बाहर निकले। 27 के चुनाव में वो एक बार फिर से उसी पॉलिटिक्स पर लौटना चाह रहे हैं, उसी हिंदू मुस्लिम एजेंडे पर लौटना चाह रहे हैं। लेकिन भाजपा को भी ये बात अब पता है कि इस एजेंडे से बहुत बड़ा लाभ नहीं। संगीत सोम जब खुद हार गए, 24 के चुनाव में कोई कारनामा नहीं कर पाए, तो फिर आपको क्या लगता है कि 27 के चुनाव में ये टिकट पाएंगे? असल में एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी पीडीए के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों पर काम कर रही है, तो पीडीए को पाकिस्तानी डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, वो फिर हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर लौट रहे हैं। ये संगीत सोम के लिए बहुत फायदे का सौदा नहीं है, बहुत बड़ा उनकी गुडविल का सौदा नहीं है। अब संगीत सोम इससे कैसे निकल पाएंगे? निकल तो नहीं पाएंगे क्योंकि उसी के जरिए उनकी राजनीति है। भाई संगीत सोम अगर अच्छी बात करने लगेंगे तो आप सुनेंगे? आप नहीं सुनेंगे। संगीत सोम अगर ये कहेंगे कि भैया देश में स्कूल बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ और उन्हें शिक्षित बनाओ, तो आप सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। आप तो वही सुनेंगे कि यार संगीत सोम ने एक बार फिर ये बात कह दी कि अखिलेश यादव मुगल के आखिरी बादशाह हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये ताजमहल लव जिहाद की निशानी है, हमें मुसलमानों से सावधान रहना है। तभी तो उनकी टीआरपी है। हर व्यक्ति की अपनी एक टीआरपी का तरीका है ना। कोई अच्छे काम करके टीआरपी में आना चाहता है, कोई विवादित बयान देकर के टीआरपी में आना चाहता है। वो मिसाल नहीं कही जाती है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। यही हाल संगीत सोम जैसे नेताओं का है। इनको इनका नुकसान सत्ता के जाने के बाद ज्यादा भुगतना पड़ता है। अभी तो उनकी टीआरपी डाउन है। भाजपा के लोकल इकाई भी उनको अपने कार्यक्रमों में नहीं बुलाती, क्योंकि वो जाएंगे तो वो अंड बंड बोलेंगे, मंच कोई भी हो वो हिंदू मुसलमान शुरू कर देंगे। तो भाजपा अब नहीं चाहती भैया कि ठीक है तुम अपने इलाके में जो करना है करो, 27 में हम देखेंगे तुम्हारे लिए क्या चुनावी फिजा है। तो संगीत सोम इसीलिए अखिलेश यादव पर बयान दे गए ताकि वो टीआरपी में एक बार फिर से जिंदा हो जाए, एक बार फिर से लोग उन्हें पूछने लगे और लोग उन्हें पूछने लगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है संगीत सोम जैसे जो नेता हैं जो इस तरीके के विवादित बयान देते हैं, उसका क्या असर पड़ता है और क्या जनता अब इन तमाम बातों पर दिलचस्पी रखती है? संगीत सोम जैसे नेताओं पर उनका फोकस होता है और
संगीत सोम के बयान पर अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक सिरे से उन तमाम बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है अखिलेश यादव ने ना बोल करके भी ठीक किया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इनको तवज्जो देंगे तो वो और ज्यादा चर्चाओं में आ जाएंगे। और भाजपा को इससे कैसे नुकसान हो रहा है ये भी आप बताइएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।